For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. 5 वक्त की नमाज भी एक वर्जिश है, पता है आपको। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, बहुत बड़ी वर्जिश है। सुबह उठे, आप आँखों में पानी डालें। अर्के गुलाब हो गया, मैं अर्के गुलाब हमेशा मेरे बड़ी अरसे से एक हैबिट बनी हुई है। माशाअल्लाह, मैं सुबह उठता हूँ अर्के गुलाब आँखों में डालता हूँ। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक हूँ। और क्योंकि मैं फ़ोन शून भी इतना यूज़ नहीं करता, बस ये ओवरऑल बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे नहीं, बड़ी मज़ेदार बात है कि एक नमाज है पढ़ना। देखें, जो एक मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि क्रिकेटर्स हैं, एक फेम को टच कर लेते हैं, ये दीन से दूर होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं कहता हूँ कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिनको हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं, और एक लाखों हर नौजवान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान खेलें। तो जो पाकिस्तान खेल चुका है और जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, वो कहते हैं कि वी फॉलो दीन, हम दीन में रह के हमें कामयाबी मिली है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग इस्लाम इज वेरी एविडेंट इन दिस केस। तो बल्कि मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड ऑफ पाकिस्तानी टीम दीज डेज। क्या ज़बरदस्त और क्या तवक्कल के साथ और क्या जज्बा और क्या अल्लाह ताला पे उनका जो है वो एक तवक्कल है जो देखने को मिल रहा है। फील्ड में भी इंडियन नमाजें इग्नोर हो रही हैं, आए दिन हम उनकी देखते हैं। बाद जब नेट प्रैक्टिस के दौरान नमाजें पढ़ रहे हैं, इमरान भाई ने बात की है कि कामयाबी का नुस्खा है कि यार आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ो। फिर हम साथ भी रहते हैं, इनका थोड़ा माइंडसेट भी मुझे पता है माशाल्लाह। एक रिलीजन की तरफ जो इनका एक रुझान है, बहुत मैं समझता हूँ कि हम एक खुशी मिलती है कि यार ये लोग जो हैं। और मैं समझता हूँ कि लिबरल्स और ये मॉडर्निज्म के मुंह पे एक इंतहाई बड़ा तमाचा है कि यार ये जिन लोगों ने दुनिया फिरी है, ये पूरी दुनिया 7 स्टार होटल्स के अंदर कर रहे हैं, एक ग्लोरियस तरीन लाइफ, और एक मतलब मैं कहता हूँ एक 22 करोड़ हमारी और 1.25 से 1.5 अरब इंडिया की अवाम, 1.5 से 2 अरब अवाम जिन लोगों को देख रही होती है, वो लोग कहते हैं कि यार जिनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम दिया, वो कहते हैं यार दीन में ही सब कुछ है, दीन। और इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है इमरान भाई, जब माशाल्लाह आप जैसे लोग आके बात करते हैं हमारे यंगस्टर्स पे, इसका अलग ही इम्पैक्ट। अली भाई मुझे एक बात बताएं, हम कहते हैं नमाज पढ़ी, नमाज के बाद दिल को सुकून क्यों मिलता है ना? बेशक हर आदमी कहता है यार सही बात, नमाज पढ़ी, सुकून मिल गया। सही बात। बड़ी टेंशन होती हैं, मैं खुद बड़ी टेंशन बनाऊं, चल अच्छा यार यार नमाज पढ़ी, सही, ठीक है, एक अजीब ही बंदा अलग दुनिया में चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। सही बात। जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान इवन कि हमारी 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे की ट्रैवलिंग हुई है। वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, रास्ते में नमाज पढ़ी हमने जहाज में। अच्छा, हाँ पढ़ते थे। मैंने एक बात नोट की अली भाई, अल्लाह ताला ने जितना मकाम दिया है ना इनको, जैसे मेरी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी क्रिकेटर से, जब बाबर आजम से भी मुलाकात हुई, इमाम उल हक से भी, फिर आई गॉट ए चांस टू मीट शाहिद अफरीदी माशाल्लाह। अच्छा। मतलब ऑनेस्टली कि मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया, उसके पीछे रीज़न है। और रीज़न क्या है? उनकी हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। मतलब शाहिद अफरीदी से मुलाकात हुई, मेरा ख्याल है शायद उनको पता भी ना हो मैं से कभी मिला हूँ, तो मतलब मुझे वो, क्योंकि वो हज़ारों लोगों को मिलते होंगे, डेफिनेट सी बात है। एक बड़ी हम्बलनेस, बड़ी काइंडनेस, उन्होंने बड़ा झुक के सलाम किया, कैसे हो, ये पाकिस्तानी टीम की खास बात है। आई वाज ए मेडिकल स्टूडेंट। और देखें, पाकिस्तानी नहीं, हर बड़ा आदमी जिसको अल्लाह ताला उरूज देता है ना, वो उरूज नहीं सर, लेकिन हर टीम में नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमिलिटी मैथ्यू हेडन ने कहा अभी कि जो ह्यूमिलिटी मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स में नजर आई है ना, वो मतलब वो कहते हैं जीत के बाद जो एक जीत की एक खुशी का अंदाज और एक हम्बलनेस, सजदा शुक्र और अल्लाह का शुक्र करना। मैं कहता हूँ हम मुसलमान है ना, तो हमारा जो सलाम कहता है कि हमने खुशी किस तरह मनानी है, हम उसी में ही रहते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं अपना बचाते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर ये नहीं मैं कह रहा कि हम नहीं जाते, हम भी जाते हैं बाहर, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, कोई हर्ज नहीं, गेट टुगेदर किया, गपशप मारी। सही, हमारे में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम ही अपने मुंह से कहते हैं कि यार हमें ये हमारे रब को ये चीज़ें नहीं पसंद जो दूसरे लोग करते हैं गैर मुस्लिम जी, तो कहने का मकसद है कि हम उसी में रह के जो है ना अपने को। और अभी आपके सामने मैथ्यू हेडन ने जिस तरह कहा है कि वो ये लोग बहुत डिसिप्लिन है। बिल्कुल, बेसिकली नमाज आपको डिसिप्लिन सिखाती है, क्रिकेट आपको डिसिप्लिन सिखाती है। सही, तो नमाज टाइम, जब टाइम का पाबंद होगा बंदा तो डिसिप्लिन होगा। क्या बात है। तो क्रिकेट
टाइम टाइम का पाबंद होगा तो डिसिप्लिन होगा। माशाल्लाह। तो कहने का मकसद है कि देखो ना कहीं तो जुड़ रहे हैं। बिल्कुल है। और हम लोग देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, ठीक है भाई, नमाज मैं आपके लिए थोड़ी पढ़नी है, मैं इसके लिए थोड़ी पढ़नी है, सही, मैंने अपने रब के लिए पढ़नी क्या है। बात। बहुत सारे लोग आज बातें करते हैं कि यार ये नमाज पढ़ रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। वो भाई खुदा के बंदे तू नहीं पढ़नी तो क्या कर। आप उनके दिल में झांक के देख रहे हैं भाई, सीधी तो सी कहने का मकसद है कि अच्छा, हमारा इस बड़ा बात easy से है एक यहाँ बात पे याद मतलब- आई है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना, अभी से पढ़ रहा था एक जगह पे कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम से ज्यादा कौन सिखाता है कि Yes, एक वक्त के ऊपर पूरे मुसलमानों का नमाज का वक्त Yes. मुकर्रर हो जाता है और वो सारे एक वक्त पे नमाज पढ़ते हैं, एक वक्त पे रोजा अफ्तार करते हैं, एक वक्त पे जो है वो फजर की नमाज आकर, मतलब एक नमाजों का आप देखें कि डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट इस्लाम से ज्यादा बेहतर कौन सा मैं मतलब वही तो सिखा कह रहा हूँ सकता ना है? कि बेसिकली हमारा देखो ना ये चीज़ जो है बड़ा इफेक्ट पड़ता है अली भाई। ये चीज़ें देखो मैं कहता हूँ कि आज मैं अपने रब से मांग रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, अपने रब से मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, तो मैं तो नहीं छोड़ सकता।